नमस्कार दोस्तों। यदि आप किसान हैं या किसी एफपीओ के एफपीसी के सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं फसल तो किसान उगाता है लेकिन उसकी उगाई हुई फसल पे मुनाफा कोई और कमा के ले जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका ये वीडियो जीवन परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, जो किसान को मजदूर से मालिक बनाने का काम करती है। दोस्तों, आज हम ग्राउंड रियलिटी, जमीन की जो सत्यता है जमीनी स्तर पे, उसकी बात करें तो किसान अकेला होता है। किसान को बीज खाद महंगे रेटों पे लेना पड़ रहे हैं। कंपनी की जो फसल है, उसका जो उत्पाद है, वो बहुत सस्ते रेटों में बिक जा रहा है मार्केट में, मंडी में। बीच में जो बिचौलिए हैं, ट्रेडर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रोकर हैं, ये सब प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हैं। किसान मेहनत कर रहा है लेकिन प्रॉफिट कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करें, आज का जो समय है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर उनकी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो मेन प्रॉफिट है वो बिचौलिए ले जा रहे हैं। सरकार ने एक पावरफुल स्ट्रक्चर दिया है एफपीसी के रूप में इस सिस्टम को तोड़ने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले 2002 में अटल बिहारी जी की सरकार में के.वाई. अलाग जी की रिपोर्ट के आधार पे एफपीसी के फॉर्मेशन और इससे रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधानों को लाया गया। दोस्तों, एफपीसी क्या होती है? मिनिमम 10 लोग मिलके एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ये कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड संबंधित व्यक्ति या किसान ही मिलके कर सकते हैं और ये कंपनी उन्हीं के लिए काम करती है। दोस्तों, और इसके जो मालिक होते हैं, इसके मेंबर यानी कि किसान ही होते हैं। लीगल स्टेटस की बात करें, वैधानिकता की, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। इसका खुद का पैन कार्ड होता है। ये अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलती है और अपने नाम से बिजनेस करती है। मतलब कि जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वैसे ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्टर और मेंबर किसान हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो मालिक है वो किसान यानी कि इसके जो मेंबर हैं वही होते हैं। अब बात करते हैं हम कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे काम करती है। दोस्तों, मान लीजिए 100 किसानों ने मिलकर एक एफपीओ बनाया। सभी लोग जो हैं गेहूं और मक्के की खेती करते हैं, सब मिलकर एफपीसी बनाते हैं। अब बात आती है इनके इनपुट की। अब मान लीजिए कोई सिंगल व्यक्ति रहता है, उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, इन सब के लिए उसको अकेले जाने पे ना कोई डिस्काउंट मिलता है ना कोई छूट मिलती है। वहीं यदि ये चीज़ बल्क में इकट्ठी खरीदी जाएगी 100 लोगों के लिए, तो ये कम से कम इस पे आपको 30 से 40% का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों, तो ये जो प्रॉफिट है जो रिटेलरों के पास जाता था, ब्रोकरों के पास जाता था, दलालों के पास जाता था, एफपीओ के माध्यम से बल्क में खरीदी करने पे ये सीधा किसानों के जेब में आएगा, यानी कि एफपीसी और किसानों के पास आएगा। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है। इसके अलावा जब किसान की फसल उत्पादित होती है, उसके हाथ में आती है, तो उसको ग्रेडिंग कर सकती है एफपीओ के माध्यम से, सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग करवाई जा सकती है और डायरेक्ट उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। या तो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए सप्लाई किया जा सकता है, बड़े व्यापारियों को इकट्ठा सप्लाई किया जा सकता है मोल भाव करने के बाद। जब बल्क में क्वांटिटी होती है तो मोल भाव करना आसान होता है। दोस्तों, तो आप अपने उत्पाद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एक तो यह बेनिफिट है। इसके बाद दोस्तों, एफपीओ क्या कर सकती है? मान लीजिए आपके एरिया में गेहूं बहुत ज़्यादा होता है तो आप वहाँ फ्लोर मिल डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से जो गेहूं आपका आज 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये बिक रहा है, वो 40 रुपये, 42 रुपये बिकेगा। आप अन्य कोई उत्पाद बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हैं। आपके वहाँ मक्का होती है तो आप मुर्गी दाना या अन्य उससे कॉर्नफ्लेक्स जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी काम कर सकते हैं। आप किसानों की उत्पाद को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। दोस्तों, ठीक है, तो इन सब से क्या होगा, जो कंपनी में किसानों के लिए जो मिडिलमैन थे वो आउट हो जाएंगे और मिडिलमैन का जो प्रॉफिट था एफपीसी के माध्यम से डायरेक्ट उसके मेंबर यानी किसानों को मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एफपीसी कि रियल बेनिफिट क्या है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के। तो जिसमें मैंने जिसे आपको बताया कि उनको उनके उत्पाद का रेट बढ़िया मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप भी देख रहे होंगे, जमीनी स्तर पे एक छोटा किसान है, वो
उसका उत्पाद उसके घर से बेच देता है व्यापारी को, तो वो आज जैसे मक्का की बात करें तो 13, 14, 15 रुपए में घर से बेच रहा है, लेकिन वही चीज़ यदि एफपीओ खरीदेगी तो वो 16, 17 रुपए खरीद के और ऊपर रेट में बेचेगी, तो सीधे 1 रुपए 2 रुपए का फर्क आता है। वहीं कॉस्ट कंट्रोल की बात करें, लागत में कमी, तो अकेला जब इनपुट खरीदेगा तो उसको महंगा मिलेगा, वहीं 100 लोगों के लिए जो चीज़ खरीदी जाएगी उसमें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये बचत भी एफपीसी के माध्यम से उसके मेंबर को मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। कैसे? देखिए, एक अकेला व्यक्ति प्रोसेसिंग यूनिट नहीं डाल सकता, लेकिन 10 लोग 100 लोग मिलके प्रोसेसिंग मिल डाल सकते हैं, ऑयल मिल डाल सकते हैं, दाल मिल डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्टों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं, और इन सब पे गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है दोस्तों, उस पर आगे बात करेंगे। तो ये सब बेनिफिट हैं, आप खुद बना के अपने प्रोडक्ट को ऐसा करके कि फाइनल उपभोक्ता तक वो जाए, जिससे उसको मूल्य में डायरेक्ट वृद्धि हो जाए। अब जैसा कि मैंने बताया, 20 रुपए का गेहूं 40 रुपए के आटे में बिक रहा है। अब इसके अलावा यदि आप खुद अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो एफपीओ के माध्यम से बना सकते हैं। आज बहुत से नए नए ब्रांड उठ रहे हैं, आप भी अपना एक जेन्युइन ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि आज फूड इंडस्ट्री में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो एफपीओ के माध्यम से मिलेगा, उसके उत्पादित सदस्यों के द्वारा जो उत्पाद उत्पाए गए हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट किसमें जो हैं उसके मेंबर्स और बाहर मार्केट में आप सेल करोगे, जिससे ट्रस्ट बनेगा दोस्तों। जैसे कि आप आटे में, दाल में, तेल में और अन्य सीड्स में, फर्टिलाइज़र में आप अपना ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एफपीओ के माध्यम से यदि आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया बिल्डअप हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा सबसे इसका एक मेन बेनिफिट है, किसानों की लायबिलिटी सीमित रहती है। यदि कंपनी में कोई लॉस हुआ तो उसकी पर्सनल जवाबदारी किसी भी किसान पे नहीं आएगी, क्योंकि जो भी आप लोन लेते हो, सब्सिडी लेते हो, वो गवर्नमेंट की गारंटी पे मिलता है, आपकी पर्सनल गारंटी पे कभी नहीं मिलता है दोस्तों। इसके बाद एफपीओ के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें और सब्सिडी की बात करें दोस्तों, तो एफपीसी एक गेम चेंजर बनाती है। कहाँ पे? यहीं पे सरकारी योजनाओं में। यहाँ पे इक्विटी ग्रांट स्कीम है, जो सीधे डायरेक्ट अधिकतम 15 लाख रुपए तक का अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एफपीओ को दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन एफपीसी को दिया जा रहा है, बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी कुछ संपत्ति को गिरवी रखे, प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए, फ्लोर मिल डालने के लिए, या अन्य कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस सेटअप करने के लिए। इसके अलावा वेयर हाउस के लिए आपको सब्सिडी है, ग्रेडिंग प्लांट के लिए सब्सिडी है, और अन्य काम के लिए भी सब्सिडी है। कुछ स्कीम में तो दोस्तों 40 से लेकर 90% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है दोस्तों। इसलिए आज आप देखेंगे, आज के टाइम पे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं एफपीसी के नाम पे सैंक्शन हो रहे हैं और बन रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि सबसे मेन जो चीज़ है वो, कि आज हजारों एफपीओ बने हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। एफपीसी का फेल होने का सबसे मेन कारण यह है दोस्तों कि उसके जो डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, प्रमोटर हैं, उनकी सोच। यदि आपने सिर्फ ये सोच के कंपनी बनाई है कि सिर्फ आपको सब्सिडी लेना है, इसीलिए आपने कंपनी बनाई है, तो वो आपकी कंपनी कभी सक्सेस नहीं होगी। आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है प्रॉपर, प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं है, डायरेक्टर को उनके रोल क्लियर नहीं है, इस कंडीशन में आपकी एफपीओ जो है वो फेल हो रही है आज की डेट में। तो कंपनी, यदि आपको अपनी एफपीओ को जो है संचालित करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको उसके लिए नियंत्रण में रहना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, प्रोफेशनल्स का गाइडेंस और सपोर्ट आपको लेना होगा दोस्तों। तो इस वीडियो का सार ये है कि किसान एफपीओ के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। ये कोई एक योजना नहीं है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस मॉडल है, जिसके माध्यम से किसानों की इनकम कई गुना तक बढ़ सकती है। किसान नौकर से मालिक बन सकते हैं दोस्तों एफपीओ के माध्यम से। यदि आप भी अपना एफपीओ बनाना चाहते हैं नया, या अपने एफपीओ के कंप्लायंस कराना चाहते हैं, एफपीओ से संबंधित किन्हीं योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर मिश्रा, मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं दोस्तों। धन्यवाद।